नदियों से आने वाले हमारे एग्जाम में जितने भी प्रश्न हैं एक एक फंसा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इसको मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है, इसमें हमने मैपिंग, ट्रिक, सारा मेथड यूज करेंगे जैसे भी हम याद कर पाए। ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा। इतने शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे रिवर के बारे में कि आप भी कहोगे सर मजा आ गया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बताया था कि एक सीरीज मैं चला रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी का। उसी सीरीज में आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 प्रोवाइड करा चुका हूं मैं आपको, पर्वत और भारत की स्थिति और विस्तार वाला। अगर उन दोनों को देखने के बाद इसको देख रहे हो ना तो जलवे हैं आपके। और नदियों से आने वाले जो भी प्रश्न है दोस्तों हमारे एग्जाम में, जितने भी प्रश्न है, जैसे भी प्रश्न है, सारे आप कर पाओगे आज के बाद। इतना शानदार सा ये लेक्चर होने वाला है और साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस कहां से करोगे भैया, तो ये लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। कैसे मिलेगा ये आपको बता दिया जाएगा। तो आपको संपूर्ण, ऐसा नहीं कि 2 4 6 नदियां आपको बता दिया काम हो गया ना। जितनी भी नदी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या लंबी हो या छोटी हो, जैसा वह है सारा कुछ आज खत्म करेंगे दोस्तों। मजा आ जाएगा। समझिए, कुछ कह ही नहीं सकता मैं। आप देख ही पा रहे हो कि कितना कंटेंट दम है इसमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों को लेकर शानदार से। मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं और टॉप 100 में से हम से कम 500-600 प्रश्न करने वाले हैं। ऐसे डिजाइन किया है मैंने कि आप भी कहोगे सर बहुत सारे टीचर देखे, इस प्रकार से एक्सप्लेन करने वाला पहली बार देखा है। हाँ जी, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे पहले, उसके बाद तगड़े आएंगे। बीपीएससी, पीसीएस, स्टेट, सबके प्रकार से प्रश्न आएगा दोस्तों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है भाई, गंगा। बच्चों वाला प्रश्न आ गया। गंगा कितना है? कुल लंबाई है भैया 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है भैया इसकी। कुल का मतलब टोटल। यही मैं ये बात करूं कि ब्रह्मपुत्रा की कितनी लंबाई है, तो अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर मानी जाती है मेरे भाई। अगर हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर के अप्रॉक्स मानी जाती है। अगर हम गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर की लंबाई है भाई। ठीक है, अब देखो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। 3 देशों में बहती है या नहीं बहती है आप बताओ? बिल्कुल बताएंगे। एक हमारा तिब्बत से तो निकलती है। ये कहां से निकल रही है? तिब्बत से निकलती है, फिर आती है भारत में, और भारत के बाद फिर कहां जाती है? बांग्लादेश में, है ना। तो प्रश्न ये आता है कि भारत में कितने किलोमीटर तक है, तो अप्रॉक्स में 916 किलोमीटर के आसपास भारत में दूरी तय करती है। हम यहीं पर बात करें दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी भी 3 देशों में बहती है। जैसे ये भी तिब्बत से निकलती है, पास पास से निकलती है। तिब्बत के बाद ये भारत में जाती है, आपको पता है, और भारत के बाद ये पाकिस्तान में जाने के बाद अरब सागर में ये गिर जाती है। तो ये मैं कह सकता हूं कि भाई ये बताओ भारत में कुल कितना होगा इसका लंबाई। तो भारत में याद रखेंगे 1114 किलोमीटर की लंबाई इसकी भारत में होगी। ये है ब्रह्मपुत्रा की लंबाई। अगर मैं यहां पर ये कहूं भारत की सबसे लंबी 4 नदियों के बारे में आप बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो। पहले पे आप लिखोगे भारत में, कुल भारत में तो 2525 किलोमीटर गंगा की है। बाकी ये 2900 का बता ही दिया था। टोटल है ना, ये टोटल है गंगा की भारत और बांग्लादेश में समाहित। दूसरे नंबर पर आ जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी आ जाएगी? गोदावरी नदी। गोदावरी। तीसरे नंबर पर आ जाएगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कितना लंबाई है? अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर के आसपास है भैया। और कृष्णा नदी के बाद फिर आपका एक नदी आ जाएगा नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। इसका है शायद 1312 किलोमीटर है भाई। 1312 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है इसका नर्मदा। ठीक है, याद रखेंगे। तो कुछ नदियों की लंबाई मैंने यहां पर बताई है, इनको याद रखेंगे। प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं लंबाई को लेकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी पेनिनसुलर नदी का नाम बताओ। पेनिनसुलर का मतलब है प्रायद्वीपीय भारत की। अब आप कहोगे सर प्रायद्वीपीय क्या होता है? आप इधर देखिएगा ध्यान से। मैंने दक्षिण भारत का मैप बनाया है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि यहां पर पड़ता है अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और पूरब में आपको पता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, और यहां पर श्रीलंका है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
यहां से एक नदी निकलती है नासिक, आगे आपको बताएंगे, नासिक से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गोदावरी नदी। नासिक से, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। और एक महाराष्ट्र से ही दूसरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, जिसका नाम है कृष्णा नदी। और एक कर्नाटक से निकलती है जिसका नाम है कावेरी नदी। ये तीन नदियों के नाम आपको अभी याद रखने हैं जो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। ये दोनों नदियां महाराष्ट्र से निकलती हैं और ये नदी कर्नाटक से निकलती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है सबसे लंबी नदी आप बताओ, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी देख पा रहे हो? तो आप देखो सबसे लंबी नदी यही तो है, गोदावरी। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोदावरी। याद रखेंगे गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है मेरे भाई। और इसी को, और याद रखेंगे इसी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। याद रखेंगे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं, याद रखेंगे। एक प्रश्न आता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो वो कावेरी हो जाएगा। अगर ये बात करें कि निकलती कहां से, इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो उद्गम में हम ये बता सकते हैं त्र्यंबकेश्वर, केशवर पहाड़ी से, जो कि नासिक के पास में, नासिक, या हम नासिक से भी कह सकते हैं, और जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ भैया इसकी सहायक नदियों के नाम बताएंगे आप? बिल्कुल बता देंगे। आप कहोगे जैसे आप कहोगे बेनगंगा, इसकी सहायक नदी है बेनगंगा। पेनगंगा भी इसी की सहायक नदी है। इसी की सहायक नदी है वर्धा। इसी की सहायक नदी है प्राणहिता। इसी की सहायक नदी है इंद्रावती इसी की सहायक नदी है। याद रखेंगे मजीरा इसी की सहायक नदी है, ठीक है। प्रवरा इसी की सहायक नदी है। तो ये सारी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी नदी किसकी हैं? तो आप कहोगे सर गोदावरी की हैं। तो गोदावरी के बारे में अगर इतने फैक्ट याद हैं, और एक डाम का नाम कालेसर याद रख सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इतने प्रश्न अगर हमको याद है तो हमारा काम हो जाएगा गोदावरी को लेकर। लंबाई मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से? सबको पता है, ऐसा कोई इंसान बना नहीं जिसको पता ना हो। आपको पता है दो धाराओं से उद्गम हुआ है। कैसी दो धाराएं? देखो, एक धारा ये आ गई, एक धारा ये है। इस धारा का नाम है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा जो सतोपथ से निकलती है। सतोपथ एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से ये निकलती है। और दूसरी धारा का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ग्लेशियर है, ठीक है। और दोनों मिल जाती हैं ऋषिकेश से थोड़ा पीछे देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती हैं। और देवप्रयाग के बाद ये नदी जब आगे प्रवाह होती है तो ही गंगा कहलाती है। और यही गंगा नदी मैदान में जब प्रवेश करती है, मैदान में पहाड़ों से निकलने के बाद जब मैदान में आती है तो कहां पर आती है? हरिद्वार में। कहां पर आती है? हरिद्वार में, याद रखेंगे। तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो यहां ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। एक प्रश्न आपको और बता देते हैं यहां पर, जैसे कि प्रश्न आएगा गंगा नदी जो है वो कितने राज्यों में, यहां से लिख सकते हैं, गंगा नदी के जो राज्य हैं वो कितने हैं जहां से गंगा नदी बहती है? तो 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्य हैं? 5। उत्तराखंड से तो निकलती है। कहां से? उत्तराखंड से निकलने के बाद बिजनौर से यूपी में आती है, यूपी से ये बिहार चली जाती है, और बिहार से जाने के बाद थोड़ा सा इसका किनारा झारखंड को टच करते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है ये नदी। तो हम ये कह सकते हैं ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसका नाम है गंगा नदी। टोटल लंबाई 2525 है, याद रखेंगे। 2 देशों में बहती है, भारत के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और कुछ याद रखते हैं, जैसे इस नदी को, यानी गंगा नदी की ही बात चल रही है, इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? तो याद रखेंगे 2008 ईस्वी में। आपको पता है जलीय जीव कौन सा है हमारा? जलीय जीव कौन सा है पता है ना आपको? डॉल्फिन है। कौन सा है? डॉल्फिन है। लेकिन ये प्रश्न आएगा इसको कब स्वीकृति मिली थी?
स्वीकृति का मतलब है इसको कब बनाया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव, तो याद रखेंगे 2009 में। कब? 2009 में, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के में किस नाम से जानी जाती है? ये नदी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से ये जानते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से, पहले तो इस पर बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कैसे। ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश पर्वत है, यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहीं ते चेमायुंग दुंग से निकलती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद ये असम में जाती है और असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। इसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ये क्षेत्र कौन सा? ये तिब्बत का क्षेत्र है। इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, ये यारोलुंग सांगपो भी कहते हैं। और जैसे ये नामचा बरवा पर्वत से टकराने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग नाम से जाना जाता है। और ये असम में जाने के बाद इतनी चौड़ी हो जाती है, इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और यही नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसी को ही जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जमुना कहा जाता है जब ये बांग्लादेश में जाती है। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी हो जाती है असम में कि इस पर एक द्वीप बन गया है। क्या बन गया है? द्वीप बन गया है। इसको द्वीप यानी हम कह सकते हैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हम नदीय द्वीप की बात करें, रिवर आइलैंड की बात करें, नदीय द्वीप की बात करें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसका नाम है मौजली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। राज्य है असम। ठीक है, और यहीं पर अगर ये मैं बात करूं दुनिया का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है, तो वो उमानंदा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उमानंदा हो जाएगा, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से मैंने बता दिया, और कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। आगे हम देखेंगे भी कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। और प्रश्न क्या आता है हमारे एग्जाम में, जैसे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र की? ब्रह्मपुत्र नदी के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं जैसे सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, दिहांग नदी भी छोटी। ठीक है, बराक रहने दो अभी, तीस्ता कई बार पूछा जाता है, तीस्ता नदी, मानस नदी, रैदाक नदी, याद रखेंगे। ये सारी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं, याद रखेंगे। और एक प्रश्न और आता है कि इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? जो किनारे स्थित शहर हैं उनका नाम गुवाहाटी, याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। गुवाहाटी कई बार पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर एक एक पुल है, इस सेतु बोल सकते हैं, इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु कहां पर है? तो इसी की एक सहायक नदी है, मैं यहां पर लिख देता हूं लोहित नदी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। लोहित नदी, इसे ब्लड रिवर भी कहते हैं, खून की नदी भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके किनारे शहर मैंने बता दिया। भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है, ये प्रश्न आया तो आप कहेंगे सर लोहित नदी पर है। तो आप कहोगे लोहित किसकी नदी है? लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब ये जो सेतु है इसका पुराना नाम क्या था भैया? इसका पुराना नाम क्या था? तो ढोला से सादिया। क्या था? ढोला से सादिया इसका पुराना नाम था। और ये असम टू अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, याद, अरुणाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी अगर लंबाई की मैं बात यहां पर कर दूं तो ये है लगभग 9.25 किलोमीटर की है। और भूपेन हजारिका जी कौन थे? तो असम के प्रसिद्ध गायककार थे, जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। असम के गायककार थे जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, गायककार। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, और भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा ऐसा सेतु है जिस पर सड़क भी है और रेल भी है।
रेल नीचे है, रेल की पटरी नीचे है और ऊपर सड़क है। तो भारत का एकमात्र इतना लंबा सड़क सहे रेल मार्ग स्थित है, जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जानते हैं। एक पुल भी है यहां पर, बोगीविल, बोगीविल, बुल नहीं बिल, यहां पर लिख देते हैं बोगीविल। एक पुल भी है, पुल या सेतु भी है, जो ब्रह्मपुत्र पर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, कई बार पूछा जाता है। और क्या कह सकते हैं इसको, बोगीविल। और एक प्रश्न और आता है, इसकी लंबाई को अगर बात करें तो 4.9 लगभग 5 किलोमीटर लिख सकते हैं, 95 किलोमीटर है ये, ठीक है। बोगीविल जो सेतु है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये प्रश्न भी कई बार आता है, याद रख लेंगे, ठीक है। उसका नष्ट बढ़ते तो इतने प्रश्न हमको अगर याद है ब्रह्मपुत्र नदी से तो हमारा काम हो जाएगा लगभग में। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? अब नर्मदा और ताप्ती की बात करेंगे तो सबको पता है कि ये उल्टी बहने वाली नदियों में से एक है। आप कहोगे सर उल्टी का मतलब क्या है? लगभग भारत की 80 से 85% नदियां इस सेट में गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। भारत की लगभग 80 से 85% नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी इधर क्या है, पूरब है, और इधर क्या है, पश्चिम है। ये है अरब सागर। ये कौन सा सागर है? अरब ये सागर है, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि नदियां बताओ कहां गिरती हैं। ताप्ती नदी तो आपको पता है, यहां पर मैंने पर्वत पिछली क्लास में बताया था, एक यहां पर विंध्याचल पर्वत पड़ता है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के नीचे जस्ट एक पड़ता है, इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत दोनों है यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाला सतपुड़ा है और ऊपर वाला विंध्याचल है। अब आओ देख लेते हैं भाई, इनके बीच से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। मैं एन लिख देता हूं, ये नर्मदा नदी है। उसके बाद एक और नदी निकलती है यहीं पर विंध्याचल से, इसका नाम है माही नदी। ये भी माही नदी यहीं जाती है, ठीक है। एक नदी सतपुड़ा के यहां से, ये सतपुड़ा ऐसे लिख देते हैं सतपुड़ा, और ये वी है विंध्याचल। एक नदी इस प्रकार से निकलती है और ये भी यहीं गिरती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। याद रखेंगे एक साबरमती नदी ऊपर से आई है राजस्थान के पास से, ये भी यहीं गिरती है। तो हम ये कह सकते हैं, ये क्षेत्र कौन सा है भैया? तो ये क्षेत्र क्या है, ये वाला, तो इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर खाड़ी क्या होता है? खाड़ी उसे कहते हैं जिसके 3 तरफ स्थल और 1 तरफ जल होता है। जैसे यहाँ पर भी स्थल है, यहाँ पर भी स्थल है और यहाँ पर भी स्थल है। तो ये वाला जलीय भाग है एक तरफ से, तो इसको खाड़ी कहते हैं, गल्फ भी कहते हैं, ठीक है, गल्फ खाड़ी। खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? अगर ये प्रश्न आया तो एक तो नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी भी यहीं गिरती है, ताप्ती नदी भी यहीं गिरती है, ठीक है, माही नदी भी यहीं पर गिरती है, और चौथा साबरमती, साबरमती आश्रम वाला है, ठीक है, साबरमती नदी। ये चारों नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, और ये खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है, नहीं बनाती हैं। ये तो क्या बनाती हैं? ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं ये नदियां। या हम ये कह सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां इधर गिरेंगी वो सारी नदियां क्या बनाएंगी? एस्चुरी व ज्वार नदमुख बनाएंगी। और जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, जितनी भी, वो सारी नदियां डेल्टा बनाएंगी। ये प्रश्न कई बार बनता है, याद रखेंगे। इधर गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाएंगी और इधर गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाएंगी, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये किधर बहती है, किस दिशा में है? तो आप ये कह सकते हो पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम में ही तो बह रही है नदियां, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न दोस्तों हमको यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? कावेरी, देखो कावेरी नदी की अगर मैं बात करूं, यहां पर छोटा सा एक मैप बना लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी के आसपास से निकलती है, और इस प्रकार से इसका कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु में चली जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, कावेरी नदी।
कावेरी नदी को लेकर 2-3 प्रश्न हमको यहां पर याद रखने हैं। जैसे सबसे पहली बात है उद्गम। उद्गम कहां से होता है? तो हम ये कह सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कर्नाटक में है। कहां पर है? तो आप कहोगे सर कर्नाटक में है, वहीं से इसका उद्गम होता है। अगर मैं ये बात करूं, ठीक है उद्गम हो गया, गिरती कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं। प्रश्न आएगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? क्या बताएंगे कि सहायक नदियों की बात करो, इनकी जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे अमरावती का नाम सुना होगा, अमरावती का नाम सुना होगा, अकरावती का नाम सुना होगा, अकरावती का नाम सुना होगा। ये नदियां अकरावती, अमरावती, भवानी, ये नदियां किसकी सहायक नदी हैं? तो हम ये कह सकते हैं कावेरी नदी की हैं। कावेरी नदी का एक प्रश्न आता है, इसे दक्षिण भारत की, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जिसका नाम है कावेरी नदी। याद रखेंगे। और ये विवादित भी रहती है, विवादित। तो प्रश्न आता है कावेरी नदी किन 2 राज्यों में विवादित रहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक में ये नदी विवादित रहती है। अगर प्रश्न आया कि बताओ भाई इस पर बांध कौन सा बना हुआ है, तो याद रखेंगे इडुक्की बांध बना हुआ है, इडुक्की बांध है इस पर, और इसी पर शिव समुद्रम बांध भी है। क्या है? शिव समुद्रम वाटरफॉल भी है, वो अलग है, ये शिव समुद्रम बांध भी है, इडुक्की बांध भी है। इडुक्की है पेरियार पर, इडुक्की इस पर है, मेट्टूर बांध है, इडुक्की नहीं सॉरी, मेट्टूर बांध है, मेट्टूर। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, ठीक है, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है, और कावेरी पर मेट्टूर या शिव समुद्रम बांध है स्थित। याद रखेंगे, ठीक है। इतने प्रश्न हमको याद हैं कावेरी नदी से, तो हमारा काम हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। लंबाई, लगभग इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, याद रख लेंगे। प्रश्न आएगा चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की बात करें तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी। अब यमुना नदी के बारे में क्या सिस्टम है आओ देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक नदी है, इसका नाम है ये गंगा। ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी में एक नदी आकर मिलती है इस प्रकार से, मान लेते हैं यहां पर है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, इसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यमुना नदी। ये भी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में कहां से निकलती है यमुना नदी? तो बंदर पूंछ की पहाड़ी, बंदर पूंछ की पहाड़ी। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो यमुनोत्री मिल जाएगा, यमुनोत्री से ये नदी निकलती है, याद रखेंगे। और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, इसका नाम है यमुना नदी, और इसी का नाम है कालिंदी नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है बहुत छोटी, इसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन। कहोगे सर ये तो नाम मैंने नहीं सुना, लेकिन आज सुन लो, प्रश्न आया हुआ है, अभी बताएंगे कैसे आए। एक नदी निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है चंबल नदी। ये कौन सी है? ये चंबल नदी है। चंबल के बाद एक और नदी है, इसका नाम है बेतवा नदी, बेतवा नदी। और एक नदी और है, इसका नाम है केन नदी, ठीक है, केन नदी। ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती हैं। ये तीनों नदियां कहां मिलेंगी? उत्तर प्रदेश में जाकर मिल रही है। चंबल भी उत्तर प्रदेश में मिल रही है, बेतवा भी और केन भी, ठीक है। चंबल नदी निकलती है और ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से निकल रही हैं। ये तीनों नदियां कहां से निकल रही हैं? मध्य प्रदेश से निकल रही हैं, याद रखेंगे। चंबल नदी जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है, इसका ओरिजिन मैं यहां लिख देता हूं। ये प्रश्न आगे आएगा तो ओरिजिन में आगे बता दूंगा चंबल नदी का। ये चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश से जाने के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद यूपी में। ये 2 राज्यों में बहती है और ये भी 2 राज्यों में है, ठीक है। ये वांदा में जाकर मिलती है, ये हमीरपुर और ये इटावा, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पर मिलती है, याद रखेंगे। ये नदियां तो किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी के बारे में 2-3 फैक्ट और जान लेते हैं। चंबल नदी की अगर सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं, प्रश्न आया हुआ है, तो एक शिप्रा नदी है। कौन सा? शिप्रा नदी है। इस पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन कहाँ का शहर है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश का है। ये इसी के किनारे है जहां पर
शिव जी का बहुत विशाल मंदिर पड़ता है। और भी कई सारी सहायक नदी हैं, जैसे पार्वती है, काली सिंध है, बनास है, ये इसी की नदी है। बनास नदी अरावली से निकलती है भैया, ये अरावली से निकलती है और निकलने के बाद चंबल में आकर मिल जाती है, याद रखेंगे। चंबल नदी से और क्या हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये है बीहड़। प्रकार की भूमि बनाती है, याद रखेंगे। और डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, डाकुओं। और दरियाई घोड़ा या मगरमच्छ भी लिख सकते हैं, मगरमच्छ के लिए ये नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है चंबल नदी, याद रखेंगे। ठीक है, उद्गम मैं बता ही चुका हूं, या तो आपका उद्गम में मालवा का पठार आ जाएगा, मालवा का पठार उद्गम में, या जाना पाऊ पहाड़ी आ जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। जैसे भी एग्जामिनर प्रश्न सेट करेगा दोस्तों, तो हम कर पाएंगे, क्योंकि इतने शानदार तरीके से हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। हम क्या करते हैं, 10, 15, 50, 100 प्रश्न याद कर लिया, काम हो गया, तो उससे काम नहीं होगा। अगर इस प्रकार से आप याद रखोगे तो जरूर आपका काम होगा, एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको और तगड़ी प्रैक्टिस करनी है तो आप वेबसाइट से जुड़ो, मेरी वाली वेबसाइट का नाम है gs.bismusar.com। वहां पर क्वेश्चन में जब जाओगे तो लगभग हर सब्जेक्ट के जितने मैक्सिमम प्रश्न हो सकते हैं सारे डले हुए, प्रैक्टिस के लिए बहुत बिंदास है। ठीक है, चलो मैं लास्ट में उसको बता दूंगा आपको। इसको नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी के बारे में क्या क्या फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आओ देख लेते हैं। उद्गम महाबलेश्वर जो कर्नाटक में, उद्गम तो हो गया। गिरती कहां पर है ये हम बता चुके हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके कुछ सहायक नदियां हैं जो हमारे एग्जाम में प्रश्न यहां से कई बार पूछा जाता है। आप कहोगे कौन कौन सी हैं? जैसे है दूध गंगा है, दूध गंगा लिख ले पूरा। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? प्रभा। माल प्रभा किसकी सहायक नदी है? प्रथा लिख रहे हैं भैया, प्रभा। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा जाएगा तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? भद्रा इसी की सहायक नदी है। आपसे पूछा जाएगा मूसी किसकी सहायक नदी है? आपसे भीमा पूछा जाएगा किसकी सहायक नदी है? आपसे डिंडी पूछा जाएगा किसकी सहायक नदी है? ये सभी सहायक नदियां कृष्णा नदी की हैं। ये प्रश्न याद हुए। अब तुंगभद्रा नदी दो धाराओं में निकलती है, एक का नाम है तुंग और दूसरे का नाम है भद्रा। ठीक है, दोनों मिलने के बाद तुंगभद्रा, और इसी के किनारे विजयनगर साम्राज्य था, अगर आपने पढ़ा होगा तब। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी थी? हम्पी। आपको याद होगा, है ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आएगा मूसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, ये कई बार आता है, हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद, याद रखेंगे। और क्या प्रश्न आता है, कुछ इसके बांध भी हम यहां पर अगर याद रखें कि कृष्णा नदी के कुछ बांध है जिसका नाम है नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध इसी पर है। दूसरा प्रश्न आया नागा अर्जुन के बाद अलमाटी बांध। अलमाटी बांध यहीं पर है, अलमाटी। यहीं पर है श्रीशैलम। कौन सा? श्रीशैलम बांध इसी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, याद रखेंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो कई बार पूछे जाते हैं कि नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, अलमाटी बांध कहाँ है, श्रीशैलम बांध कहाँ है, तो दोस्तों हम बता देंगे बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो कृष्णा नदी के बारे में इतने फैक्ट याद रखने हैं। उसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? अब यमुना नदी के बारे में मैंने कहा था कुछ फैक्ट हम बाद में बताएंगे। यमुना नदी की सहायक नदी हम आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। प्रयागराज में जाकर मिलती है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, यमुना नदी के बारे में और कुछ प्रश्न, ये है भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है जो जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है। कई बार प्रश्न आता है जैविक मरुस्थल वाली नदी बताओ भैया कौन सी है, तो यही हो जाएगा जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है,
यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है, मैंने बताया था। और एक प्रश्न आता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताओ भैया। तो यही हो जाएगा 1312 किलोमीटर अप्रॉक्स इसका लंबाई है, याद रखेंगे, जिसका नाम है यमुना नदी। निकलती उत्तराखंड से, मैंने बता दिया था कहां से निकलती है और कहां जाती है। तो इतने प्रश्न, और इस पर एक हथनी कुंड बैराज भी स्थित है, याद रखेंगे किस पर, तो याद रखेंगे यमुना नदी पर। एक प्रश्न आता है इसके किनारे शहर जरूर बताओ भैया, बहुत प्रश्न आया है किनारे बसे शहरों में। दिल्ली किस नदी किनारे है, आप कहोगे यमुना नदी किनारे है। आपसे पूछा जाएगा आगरा किस नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे। आपसे पूछा जाएगा मथुरा किस नदी किनारे है, ये भी इसी के किनारे है। आपसे पूछा जाएगा इटावा किस नदी किनारे है, तो ये भी यही नदी किनारे है। तो इतने प्रश्न हमको यमुना नदी से याद रखने हैं। ये भी प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है। यही वही है सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है भैया ये सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। और इसे सुंदरबन डेल्टा को एक नाम और दिया जाता है, मोरीवंद डेल्टा। प्रश्न आएगा मोरीवंद डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, तो ये सेम है, मोरीवंद डेल्टा भी इसको कहते हैं। याद रखेंगे ये बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ही मिलाती है। जैसे मैं एक यहां पर बॉक्स बना दूं, ये गोला सर्कल जो मैंने बनाया है, समझ लो ये बांग्लादेश है। ये सर्कल आप समझ लेना ये बांग्लादेश है, ऐसे समझा देता हूं मैं आपको, अगर समझा सकूं तो। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी इस प्रकार से आ रही है, ये है गंगा, ये है गंगा। ठीक है, और आपको पता है एक और नदी आ रही है इस प्रकार से, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, एक नदी इधर से मणिपुर से आ रही है इस प्रकार से, जिसका नाम है बराक। लेकिन जब ये बांग्लादेश में जाती है तो ये मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। अब समझना इस चीज को मेरे भाई, यहां से बहुत डाउट रहते हैं। गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। अब आप देखो, जब ये पद्मा आगे बढ़ी, इधर से जमुना आई आगे बढ़ी, और इसमें मेघना जुड़ने के बाद फिर ये नदी मेघना कहलाती है, और उसके बाद मेघना के बाद बन जाता है डेल्टा। यही सुंदरबन का डेल्टा बनता है दोस्तों, याद रखेंगे। सुंदर नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, कहां पर, सुंदरबन डेल्टा में। और ये बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। कौन से ज्वारीय वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है। देखो लोकेशन मैंने अभी एक बार आपको बता भी दिया था, लेकिन एक बार मैं और बताना चाहूंगा। एक तो नर्मदा नदी इस प्रकार से अमरकंटक से निकलती है, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और उसके नीचे से इस प्रकार से ताप्ती नदी निकलती है, ये ताप्ती नदी है। और उसके बाद ये माही नदी है, ये माही नदी है। तो ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल नहीं, मुल्ताई पहाड़ी के पास बैतूल जिले से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन अगर राज्य पूछा जाएगा तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और मुहाना कहां पर गिराती है, मुहाना कहां है भाई, इसका मुहाना है गुजरात में, गुजरात में है भैया इसका मुहाना। और उस पर एक बांध बना हुआ है जो कई बार पूछा जाता है, काकरा पार बांध या उकाई बांध किस नदी पर है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं ताप्ती नदी पर है, जो ज्वार नदमुख बनाती है, एक्सुरी बनाती है, याद रख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, मैंने बता दिया यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में जितने फैक्ट हो सकते थे मैंने सारे फैक्टों के बारे में बता दिया है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गंगा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलो, यहाँ पर जगह है तो जगह को फिल करना चाहिए। गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर जानते हैं। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी की अगर हम बात करें यहाँ पर,
तो एक तो सहायक नदी वो होंगी जो दाईं ओर से मिलेंगी और एक वो होंगी जो बाईं ओर से मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाईं ओर वाली नदियां। तो बाईं ओर में एक निकलेगी रामगंगा, एक मिलेगी रामगंगा, दूसरा मिलेगी घाघरा, घाघरा, गंडक, घाघरा से पहले एक और है भैया, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये जो नदियां हैं ये बाईं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से यमुना, यमुना नदी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, ये नदियां दाईं ओर से मिलती हैं। और भी नदी हो जाएगा, कर्मनासा नदी भी हो जाएगा, कर्मनासा, ठीक है। ये नदियां दाईं ओर से मिलती हैं और ये नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। याद रखें क्रम से हैं, ये है हमारा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, क्रम है ये, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और प्रश्न एक और आता है कि पहली सहायक नदी बताओ गंगा नदी की, पहली सहायक नदी। तो पहली सहायक नदी हो जाएगा रामगंगा, जो कन्नौज में जाकर मिलती है। और अगर प्रश्न आएगा कि अंतिम सहायक नदी बताओ भैया, अंतिम सहायक नदी बताओ, तो हो जाएगा महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों वेस्ट बंगाल से निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है। हिमालयी नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है, बिल्कुल सही बात है। मौसमी प्रवाह गलत, छोटी लंबाई गलत, खारे जल की गलत, यानी ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ष भर इसमें जल रहता है, 12 मासी नदियां होती हैं और ये डेल्टा भी विशाल बनाती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मैंने राज्य तो बता दिए थे, लेकिन यहाँ देख लेते। उत्तराखंड सही है, उत्तर प्रदेश सही है, बिहार, वेस्ट बंगाल भी सही है, और यहाँ झारखंड भी होता, वो भी सही हो जाता। तो ये 5 से होकर जाती है, याद रखेंगे, इसमें विकल्प नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इन 5 राज्यों से होकर बहती है, ये याद रखो, ठीक है। गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं बताओ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ये कमेंट में खुला है, वहां पर आप कमेंट करेगा, प्रत्येक व्यक्ति कमेंट करेगा, वहां पर वो बताएगा कि क्यों नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो सिंधु नदी निकलती कहां से, पहले तो इस पर बात करेंगे हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तिब्बत के पास कैलाश पर्वत मानसरोवर की झील से इस प्रकार लद्दाख में इंटर करती है और लद्दाख से ही ये बाहर जाने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूंगा, कुल लंबाई हालांकि हम आपको बता भी चुके हैं ना, कुल लंबाई लगभग है 2880 किलोमीटर है, ठीक है, 2900 भी मान सकते हैं। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में मैंने बताया था लगभग 1114 किलोमीटर है, तो सबसे ज्यादा ये भारत में है, ठीक है, इसका तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये गिरती कहां पर है? अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिरेगी? अरब सागर में ये नदी गिरती है या मुहाना बनाती है, याद रखेंगे। और क्या प्रश्न आएगा? अगर ये प्रश्न आया कि पहली सहायक नदी कौन सी है, किसकी? सिंधु नदी की बात करेंगे केवल हम इसमें, तो जास्कर है या जस्कर या जास्कर भी कह देते हैं, ये पहली नदी है। और इसकी कुछ और भी सहायक नदियां हैं, जैसे और भी इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा झेलम, झेलम का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा चेनाब का, चेनाब का आपने नाम सुना होगा, रावी का आपने नाम सुना होगा, व्यास का आपने नाम सुना होगा, सतलज का, ठीक है। ये तो बाईं ओर वाली है, ये कैसी हैं? ये बाईं ओर वाली हैं, याद रखेंगे। अगर हम यहाँ दाईं ओर वाली बात करें तो आपने नाम सुना होगा श्योक नदी का, और इसकी सहायक नदी है नुब्रा, नुब्रा वैली आपने सुना होगा, गोमल नाम सुना होगा, काबुल नाम सुना होगा, खुर्रम नाम सुना होगा। ये कई सारी सहायक नदियां दाईं ओर से मिलती हैं, इसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी आपको मैं बता दूं, सिंधु जल समझौता भी हुआ था, वो हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी से इतने प्रश्न याद रखेंगे
और इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम बहुत पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो था, ये हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ते हो ना तो वहां पर आपने नाम सुना होगा मोहनजोदड़ो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद मैंने जहां पर यमुना नदी करा रहे थे ना तो वहां पर हिंडन नदी बताया था, तो मैंने कहा था इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। तो हिंडन नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो तो पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर मेरठ में, और मेरठ उस समय किस नदी के किनारे था, तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर शहर था, और वो आज भी है। तो बहुत छोटी सी नदी है, ये याद रखेंगे। महानदी का उद्गम कहां से हुआ है, अगर ये प्रश्न आया कि महानदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का एक पहाड़ी है जिसका नाम है सिंगवा पहाड़ी। सिंगवा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ से। और महानदी की कुछ सहायक नदी हैं, इनके नाम हमको याद रखने हैं। कुछ सहायक नदी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ओक का, आपने नाम सुना होगा जोक का, आपने नाम सुना होगा इव का, आपने नाम सुना होगा हंसदेव का, मांड नाम सुना होगा मांड, ठीक है। ये हैं शंखदेव या हंसदेव, इसी प्रकार से छोटी सी नदी है, याद रखेंगे। अगर महानदी पर बांध की अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है, हीराकुंड बांध। ये लगभग में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर, याद रखेंगे। उड़ीसा में पड़ता है, भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखेंगे, हीराकुंड बांध। आपको पता है कि इसी के पीछे एक जलाशय भी बनाया गया है, हीराकुंड के पीछे, जिसका नाम हीराकुंड जलाशय है। पीछे जलाशय का भी निर्माण कराया गया है जिसे हम हीरा कुंड जलाशय के नाम से जानते हैं, ठीक है। जलाशय, जलाशय के नाम से जानते हैं। तो महानदी के बारे में इतने फैक्ट हमको याद रखने हैं, ठीक है, कि कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी की अगर लोकेशन में आपको बताएं तो इस प्रकार से जाती है, ठीक है, इस प्रकार से बहती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये है। और सबसे बड़ा बेसिन बनाती है ये, बड़ा नहीं कह सकते, विशाल कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सतलज नदी कहां से निकलती है। सतलज नदी की बात करें तो चलो यहां पर दिखा देते, पीछे आते, सतलज नदी के बारे में पीछे बताते हैं, यही बताते हैं। सिंधु नदी बताया, यही बताते हैं सतलज। देखो ध्यान से, सतलज नदी भी यहीं से निकलती है, पास से ही, थोड़ा ऊपर और बना लेते हैं। सतलज नदी भी तिब्बत से ही निकलती है इस प्रकार से, और सिपकिला दर्रे से पार करके और यहाँ पर पाकिस्तान में मिल जाती है, ये सतलज नदी है, ठीक है। तो सतलज नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के पास से ही निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अब मैंने बता दिया कहां से निकलती है, लेकिन उद्गम मैंने नहीं बताया, तो मैं कहूंगा कि ये राक्षस ताल, कहीं कहीं राक्षस ताल भी मिलेगा, झील से निकलती है। अब ये कहां पर है राक्षस ताल झील, तो आप कहोगे सर ये तिब्बत में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, झील के निकट और कैलाश पर्वत के पास, पर्वत के पास से ये निकलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सतलज नदी। और सिपकिला दर्रा, प्रश्न आएगा भारत में इंटर कहां से करती है, भारत सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, प्रवेश करती है भारत में, याद रखेंगे। और पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, जाकर मिलती है किससे, तो आप कहोगे सिंधु से, इंडस रिवर या सिंधु नदी से। प्रश्न आएगा कि बताओ, इस पर एक बांध बना गया है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। और इसके पीछे एक जलाशय भी बनाया गया है, पीछे एक जलाशय या एक झील बनाई गई है जिसे हम गोविंद सागर के नाम से जानते हैं, गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। ये बड़ी कृत्रिम झील है भारत की, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखेंगे, जिसका नाम है गोविंद सागर। ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे ये भी। और भाखड़ा नागल जो बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा
गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। वैसे ऊंचा हो जाएगा तो टेहरी होगा, लेकिन ग्रेविटी डैम होगा ऊंचा तो भाखड़ा नागल होगा, याद रखेंगे। ठीक है, लुधियाना शहर इसी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे, हमको याद रखना है। तो सतलज नदी के बारे में इतने फैक्ट याद हैं तो काम हो जाएगा। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी की नदी के बारे में सारे फैक्ट हम आपको बता चुके हैं। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवादित है? सिंधु। आपको पता है जल विवादित है ना, सिंधु जल समझौता हुआ था। तो प्रश्न आता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे अगर प्रश्न आया सिंधु जल समझौता का? तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जी थे, याद रखेंगे। इस समझौते में क्या हुआ था? इस समझौते में यह हुआ था कि सिंधु, झेलम, चिनाब, ये सब नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज। ये हुआ था इसमें कि ये जो 3 नदियां हैं इसका 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और इसका 20% जो जल है वो इंडिया यूज करेगा। और इन 3 नदियों में क्या हुआ था? इनमें ये कहा गया था कि 80% जो वाटर है वो इंडिया यूज करेगा, और इसका 20% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा। इस समझौते में जो बिचौलिए का काम किया था, बिचौलिया, वो वर्ल्ड बैंक ने किया था, विश्व बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक ने यहाँ पर बिचौलिए का काम किया था, याद रखेंगे। तो सिंधु नदी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नदी गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है? मैंने ये बताया था खंबात की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। साबरमती गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, और माही नदी भी गिरती है। कहां पर? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी है कहां पर, किसे कहते हैं खाड़ी? तो ध्यान से देखना। इंडिया का अगर मैप बनाए तो ये वाला भाग देखो, ये वाला, ये खाड़ी वाला भाग है। खाड़ी कहते किसे? इसके 3 तरफ स्थल होता है और एक तरफ जल होता है, इसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। और यहीं पर ये चारों नदियां गिरती हैं, ये मैंने आपको बता भी दिया था। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की पहली तो गंगा हो जाएगी, ठीक है। दूसरी गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर के अप्रॉक्स है इसका, और गंगा का लगभग 2525 किलोमीटर है, और नर्मदा का 1312 किलोमीटर है, और कृष्णा का 800 किलोमीटर है। हमको याद रखना, सॉरी 800 नहीं, 1400 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसका क्रम हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो पहले पर कौन सी हो जाएगी? ये, दूसरे पर ये, तीसरी पूछता तो ये हो जाता, और चौथी पूछता तो ये हो जाता, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सी नदी डाकुओं की सरल स्थली है? चंबल की घाटी। कहते हैं चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध होते हैं, तो इसलिए चंबल और चंबल नदी के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं पहले से ही, ठीक है। घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, और इसी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। चलो, ये किनारे बसे शहर का एक वीडियो लेकर आऊंगा अलग से, क्योंकि इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। बांध का भी अलग से वीडियो आएगा, बांध डैम है ना, उसका भी अलग से आएगा। इसलिए हमारा जो फोकस है वो नदियों पर ज्यादा है। तो नदी जब पढ़ रहे हैं तो 1-2 डैम भी मैं लिखा देता हूं, ताकि याद करने में आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पहले ब्रह्मपुत्र नदी का लोकेशन मैं आपको बता ही चुका हूं कहां पर है। तो मानसरोवर झील के निकट, यहां पर लिख सकते हैं के निकट, कैलाश पर्वत से। और कैलाश पर्वत कहां पर है? तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और मैंने कहा था इस प्रकार से, अगर हम बात करें, बना लेते एक छोटा सा मैप, समझाने के लिए आसानी होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यहां से इस प्रकार निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है नामचा बरवा। नामचा बरवा से टकराने के बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश में जाती है और देहांग नाम से कहलाती है। मैं नाम तो आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बना है बोगीविल, ये हम आपको बता चुके हैं, बोगीविल, ठीक है।
सेतु है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, याद रखेंगे। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमने बाकी प्रश्न हम पीछे बता चुके हैं, वो सभी प्रश्न हमको याद हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और वेस्ट बंगाल में जाने के बाद हुगली नदी में मिल जाती है। कहां पे? हुगली, हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर। हुगली नदी को विश्वास घाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखेंगे हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कौन सा? कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता शहर बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। डायमंड हार्बर ब्रिज भी इसी पर है, याद रखेंगे। तो हुगली नदी एक प्रकार की गंगा की ही एक धारा है। जब वेस्ट बंगाल में जाती है या बांग्लादेश में जब प्रवाहित होती है, तो उससे पहले एक धारा दक्षिण की ओर प्रवाह हो जाती है, उसी को हुगली नदी के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी एक मरुस्थलीय नदी है, मरुस्थलीय नहीं बोलेंगे, जैविक नदी है। जैविक मरुस्थल बनाती है, ये मरुस्थल बनाती है और ये प्रदूषित नदियों में से एक है। ये भी प्रदूषित नदी है। ठीक है, प्रश्न आएगा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये भी प्रदूषित नदी है। और ये भ्रंश घाटी, प्रश्न आएगा भ्रंश घाटी या दरार घाटी या द्रोणी, कौन सी नदी द्रोणी से होकर या दरार घाटी से होकर बहती है? तो दो नदियों के नाम आपको याद रखना है, एक तो दामोदर और दूसरा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक? कोसी। कोसी को सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं। बिहार का शोक, जब इसमें पानी उफान पर आता है तो पूरे भारत तो नहीं, पूरे बिहार में तहलका मचा देता है, बहुत नुकसान करता है, इसलिए इसे बिहार का शोक के मां जानते, तबाही मचा देता है। और ये रास्ता परिवर्तन बहुत जल्दी कर देती है नदी, कोसी नदी, जो गंगा की एक सहायक नदी है, याद रखेंगे। गंगा नदी के किनारे कौन नहीं है? याद रखेंगे वाराणसी, कानपुर, पटना भी है, प्रयागराज भी है। लेकिन प्रयागराज, अगर ये प्रश्न आया कि गंगा प्लस यमुना नदी के किनारे कौन सा है, तो प्रयागराज सही होगा। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है, इन दोनों के ही तो किनारे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि इसका बहाव इतना अधिक होता है, इतना बहाव अधिक होता है, तो उतना ही ज्यादा इसमें बिजली बनता है। याद रखेंगे विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी नदी टॉप पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कावेरी नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में है? कावेरी नदी की बात कर रहे हैं, शायद ये प्रश्न हो चुका है भाई, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन कर्नाटक होगा, शायद एक बार हो चुका है ये। कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये हिमालय से आप कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है यहाँ पर। किसकी बात कर रहा है? ट्रांस हिमालय। आपको पता है ट्रांस हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं, विशाल 3 नदियां हैं। एक का नाम है सिंधु, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये ट्रांस हिमालय से निकलती। ट्रांस हिमालय कहाँ है? ये पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ट्रांस हिमालय क्या है, या लघु हिमालय, महान हिमालय क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय का कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी? और देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहां से, एक नदी का नाम है साबरमती, साबरमती नदी है ये। ठीक है, एक नदी इस प्रकार से है, इसका नाम है माही नदी। माही नदी के बाद एक और नदी है इस प्रकार से, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। माही नदी के बाद नेक्स्ट है नर्मदा नदी। ये कौन सी है? ये नर्मदा नदी है। नर्मदा के बाद एक और नदी है जिसका नाम है इस प्रकार से ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी। याद रखेंगे ये चारों नदियां एक ही जगह पे गिरती है, खंबात की खाड़ी, ये हम आपको बता चुके हैं।
गोवा में दो प्रसिद्ध नदियां हैं छोटी छोटी, एक का नाम है मांडवी, मांडवी और जुआरी नदी। उसके बाद में कर्नाटक की एक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक की एक प्रसिद्ध नदी है। और एक नदी केरल में बात करें, केरल की बात करेंगे यहां पर हम, केरल में भरतपूजा, भरतपूड़ा भी मिलेगा, भरतपूजा भी मिलेगा, केरल की प्रसिद्ध नदी है। और एक केरल की दूसरी प्रसिद्ध नदी है, इसका नाम है पेरियार नदी। क्या नाम है? पेरियार नदी। और एक छोटी सी नदी और है, इसका नाम है पेम्बा नदी। क्या नाम है? पेम्बा नदी। और ये पेम्बा नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अयप्पा भगवान का मंदिर है। और जो सबरी वाला मंदिर था ना विवाद में, सबरी वाला मंदिर वही की उसी की बात कर रहे हैं। तो सबरी वाला मंदिर जो अयप्पा भगवान के लिए जाना जाता था वो पेम्बा नदी के किनारे है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सारी नदियां यही हैं। एक लूनी नदी को लिखना भूल गए, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पूछेंगे। तो ये नदियां हैं जो सभी किधर जा रही हैं, तो ये सब पश्चिम में बहती हैं, ठीक है, पश्चिम में। और ये सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और ये सभी नदियां एक्सुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक्सुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नदमुख। अगर ये कभी मिलान करने को भी आ जाएगा दोस्तों तो हम कर पाएंगे, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। कौन सी नदी गुजरात के गिर वन से होकर गुजरती है? धरतवाड़ी, रावल, सिंगोंडा, मचुंदरी, ये सारी नदियां हैं, ये टोटल नदियां हैं, याद रखेंगे सभी। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, याद रखेंगे। गिरवन गुजरात का एक नेशनल पार्क है, गिरवन, जो एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और गुजरात में एक वसधा भी है, वसधा, ब्लैक बक। और एक कच्छ भी है, कच्छ में जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं, हमको याद रखना है। तो ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं गिरवन को लेकर। कौन सी नदी राजस्थान के मध्यम से गुजरती है? राजस्थान की यहां पर बात आ गई है। गोदावरी तो हो नहीं सकती, गंडक नहीं हो सकती, महानदी नहीं हो सकती, चंबल। चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये सीधे राजस्थान में जाती है। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं। और चंबल नदी से आने वाले प्रश्न भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है? हम आपको बता चुके हैं, गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? हमने आपको बताया, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? यमुना नदी, मैंने बताया था ना, यमुना नदी दिल्ली और बनारस के बीच में बहुत गंदी रहती है। दिल्ली और आगरा, सॉरी, दिल्ली और आगरा के बीच में यमुना नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी मैंने आपको बता भी चुका था, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और एक प्रश्न कई बार आता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवादित रहती है, जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बारे में अगर हम बात करें छोटी सी, तो ये निकलती कहां से है? ये निकलती कहां से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम से निकलती है। कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, याद रखेंगे तीस्ता नदी के बारे में। और सिक्किम की लाइफ लाइन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है सिक्किम को। किस नदी को? तीस्ता नदी को। कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? सतलज की नहीं है, सतलज की न, कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? ब्यास है, चेनाब है, रावी है, लेकिन लोहित नदी नहीं है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। याद रखेंगे, जो रावी है तो इस पर रणजीत सागर, रणजीत सागर और चमेरा बांध स्थित है, चमेरा बांध स्थित है। और चेनाब पर, चेनाब नदी पर बगलीहार, दुलहस्ती,
और सलाल बांध स्थित है, याद रखेंगे 3 बांध हमें चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। रावी को परशुड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार के इनके प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, याद रखेंगे। इसे खूनी नदी भी कहते हैं, लोहित नदी को। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की अगर बारे में बात करें हम, तो सोन नदी है गंगा नदी की सहायक नदी। सोन नदी एकमात्र गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम तो दक्षिण में होता है, जिसका उद्गम तो दक्षिण में होता है। अभी एक बार क्लियर कर देते हैं आपको, मान लेते हैं ये गंगा नदी है, ठीक है ना, ये गंगा है और इस प्रकार से हुआ है इसका उद्गम, जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलने के बाद पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है, और जहां पर ये मिलती है वहीं पर पाटलिपुत्र या पटना का पाटलिपुत्र बसाया गया था उदयन के द्वारा, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसको याद रखना है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, ठीक है। निकलती कहां से है? निकलती कहां से है? तो अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में पटना में मिल जाती है, ठीक है ना। और इसकी एक सहायक नदी है जो कई बार प्रश्न आता है, रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी है। और याद रखेंगे रिहंद नदी पर रिहंद बांध भी बना हुआ है, रिहंद बांध भी बना हुआ है रिहंद नदी पर, याद रखेंगे, ठीक है। और रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय भी है, जलाशय का निर्माण करा गया है जिसे हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा, बताओ भाई कौन सी नदी झारखंड से निकलती है? महानदी नहीं है, कोसी भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है, तो स्वर्ण रेखा बचा है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बताते हैं। झारखंड से निकलने के बाद ये उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। कुछ नदियों के नाम हम आपको यहाँ पर दर्शाने के काम करेंगे, ध्यान पूर्वक समझना है। उड़ीसा के, या कह सकते हैं उड़ीसा में कौन कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं। मान लेते हैं ये पूरा उड़ीसा है, थोड़ा बड़ा कर दिया है उड़ीसा, कुछ नदियों को एक्सप्लेन करते हैं इसलिए। चलो, पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी, चौथी नदी, पांचवी नदी और छठी नदी, ये 6 नदियों का क्रम हमको याद रखना है। अब आप कहोगे सर मैं नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं 6 नदियों के नाम यहां पर लिखता हूं। सबसे पहले स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है, सबसे उत्तर की बात करें। दूसरे नंबर पर ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। तीसरे नंबर पर बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। चौथे नंबर पर महानदी, महानदी के बारे में बता ही चुके हैं। 5वें नंबर पर है दया नदी, बहुत छोटी नदी है उड़ीसा की, जिसके किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग पढ़े हो ना। 7वें नंबर पर है रूसी कुल नदी, रूसी कुल नदी। तो ये क्रम है, याद रखेंगे, कभी मिलान करने को भी आ जाएगा तो हम कर पाएंगे। ये सारी नदियां, 6 नदियां उड़ीसा में या उड़ीसा के किनारे ही अपना मुहाना बनाती हैं, यानी एक उड़ीसा का यही तट है और यहीं पर मुहाना बनाती है 6 नदियां। ये क्रम है, पूछा जाता है कि महानदी के ऊपर कौन सी नदी है और इसके नीचे कौन सी है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पर एक वाटरफॉल है, इसका नाम है हुंडरू, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी का निर्माण किन 2 नदियों के हुआ है? तो मैंने बताया तुंग और भद्रा 2 नदियों के मिलने से हुआ है, और इसी के किनारे विजयनगर साम्राज्य था और उसकी राजधानी थी हम्पी। इंदिरा सागर बांध, याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहीं लिखा है, इंदिरा सागर बांध लिखा है, तो नर्मदा हो जाएगा, तो नर्मदा हो जाएगा। और याद रखेंगे नर्मदा, याद रखेंगे पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। अगर ये पूछा दूसरी सबसे लंबी कौन सी है, दूसरी,
तो दूसरी हो जाएगी तीस्ता, वो सॉरी तीस्ता कह रहा हूं, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती, याद रखेंगे। और एक प्रश्न और आता है, इसका एक बांध और इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात में है। ये किस राज्य में है? गुजरात में, नर्मदा नदी पर बनाया गया। नर्मदा नदी पर एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, इसका भी नाम हमको अगर याद है तो भी काम हो जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा धुआंधार, जो जबलपुर में है। नाम सुना होगा कपिल धारा, कपिल धार या कपिल धारा। एक नाम सुना होगा दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। ये वाटरफॉल कहां पर है? तो हम याद रख सकते हैं, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा नदी निकलती कहां से? पीछे आओ, अमरकंटक से निकलती है। जहां से निकलती, सोन नदी निकलती है ना, वहीं से निकलती है। ये अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा भी, ठीक है। किधर गया भाई? ये निकलती कहां से, ये भी लिख लेते हैं भैया। निकलती है मध्य प्रदेश से, एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया होगा कि अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो मैकाल पर्वत की। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। 1050 मीटर के अप्रॉक्स इसकी ऊंचाई है, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नदी वृत्ताकार अपवाह तंत्र, जब ऊपर से देखा गया था तो सबसे वृत्ताकार कौन सा नदी बनाता है? तो इसका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखा गया था तो ऐसा लग रहा था, सैटेलाइट से बोल सकते हैं। भारत में कौन सी नदी अपने मुहाने पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है? तो सबको पता है भैया, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा मोरीबंद डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली बनाती है मेन रूप से। लूनी नदी का पानी किस क्षेत्र में जाकर खारा हो जाता है? लूनी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो मैप, बिल्कुल मैप बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगा ना। इतना से ही काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चलो देख लेते, इतने से ही काम हो जाएगा हमारा। लूनी नदी मान लेते हैं ये अरावली है, ये अरावली है, ठीक है। अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती है, अजमेर से। पश्चिमी छोर यहां से इस प्रकार से अजमेर से निकलती है और इस प्रकार से यहां जाकर ये विलुप्त हो जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो किसी सागर में नहीं गिरती है, विलुप्त हो जाती है या अंतः स्थलीय जलमार्ग बनाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। निकलती है तो इसका पानी मीठा होता है, निकलती है तो इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद पानी खारा हो जाता है। पानी खारा हो जाता है भाई। क्यों खारा हो जाता है? क्योंकि रेगिस्तान में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद प्रवेश करती है और प्रवेश के कारण उसमें खारा या लवड़ता के कारण, ठीक है, लवड़ता के कारण हमको याद रखना है, ठीक है। ये रेगिस्तान में प्रवेश करती है और लवड़ता के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। निकलती तो वहां पर मीठा होता है। अजमेर से निकलती है। कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है ये। और ये नदी सागर में नहीं गिरती है, किसी सागर में नहीं गिरती है, सागर में नहीं गिरती है, ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। तो लूनी नदी के बारे में इतने फैक्ट याद रखने, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी लूनी नदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। नहीं, अरावली नहीं, क्या है, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। अरावली से तो निकलती है, पश्चिमी राजस्थान। कौन सी नदी उल्टी प्रवाह के लिए जानी जाती है? उल्टी के लिए, तो भैया ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन, और ये भी सही हो जाएगा। यानी ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नदी भारत की सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, वही थे, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगम स्थल त्रिवेणी संगम कहलाता है?
प्रयागराज। कहा जाता है गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन है, लेकिन वर्तमान में सरस्वती विलुप्त है, इसलिए गंगा यमुना का ही संगम है, याद रखेंगे। और जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो या वेद पढ़ते हो तो वहां पर उल्लेख जरूर हुआ है, सरस्वती नदी का एक पवित्र नदी मानी जाती है, याद रखेंगे। कौन सी नदी चंबल गहरी घाटी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल। ठीक है। कौन सी नदी लहराती हुई धारा का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी को जब अंतरिक्ष से देखा गया तो बहुत सारी धाराएं से आकर मिली हैं, ऊपर से देखा जाएगा तो लहरती हुई दिख रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्देशीय अपोहा या आईलैंड ड्रेनेज बनाती है? तो वो है लूनी नदी। मैंने कहा था अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है, ये कोई सागर में नहीं गिरती है, जमीन के अंदर समा जाती है लूनी नदी, और गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। तो इतने प्रश्न हमको लूनी नदी से याद रखने। किस नदी को मैदान में नारायणी और नेपाल में कई बार पूछा जाता है? कौन सी नदी है भैया? मैदान में जाती है तो नारायणी कहलाती है, और नेपाल में शालिग्राम कहलाता है, और अब यही कहें महाकाव्यों में इसको क्या कहा जाता है? महाकाव्यों में क्या कहा जाता है इसको? सदा नीरा भी कहा जाता है, सदा नीरा। कौन सी नदी है भैया बताओ? गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक। हमको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? माही नदी। पिछली क्लास में भी इसको मैंने बताया था, कर्क रेखा को 2 बार काटती, इसका नाम है माही नदी। ये विंध्याचल पर्वत से निकलने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लोकेशन में आपको बता चुका हूं। कौन सी नदी रेगिस्तान नदी के रूप में जानी जाती है? लूनी नदी। ठीक है। किस नदी में सिंधु जल संधि के तहत सबसे अधिक जल बंटवारा, यानी इन नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलज नदी है, जो सिंधु नदी में सीधे जाकर मिलती है, सिंधु में ज्यादा मुड़ती उड़ती नहीं है। किस नदी के जल से हरिके बैराज या हरिके बांध का निर्माण हुआ है? तो याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बना हुआ है। क्या प्रश्न बना है? हरिके बैराज या हरिकी बांध। ठीक है ना। यहां से एक नहर निकाली गई है, नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर है, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, याद रखेंगे। और जो हरिके बैराज ये है, इस पे क्या है? तो सतलज नदी में, सतलज नदी में ब्यास नदी मिलती है। कौन सी? ब्यास नदी मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है। इसलिए इसको हरिके बैराज और बैराज उसे कहते हैं जैसे नहरें निकाली जाती हैं, और यहां से भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा कनाल निकाली गई है, याद रखेंगे। ठीक है। किस नदी को भारत की दूध नदी, दुग्ध गंगा, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, हम आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है? गंडक। कौन सी नदी है भैया? तो गंडक है, याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बना हुआ है। जवार सुरंग किस नदी के पास में स्थित है? जवार सुरंग आपको पता है जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे, जवार सुरंग बनिहाल दर्रे के बनवाई गई है, बनिहाल दर्रे में, और झेलम नदी के पास में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद का प्रमुख कारण है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कई बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है। और झेलम नदी के किनारे की अगर हम बात करें तो श्रीनगर शहर बसा हुआ है, श्रीनगर। ठीक है। और ये नागनागिन से निकलने वाली झील है। भारत में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र किस नदी का? सबसे ज्यादा गंगा, बहुत विशाल है। उत्तर भारत में यही नदी दिखती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? मैंने बता दिया था, नर्मदा नदी। माही नदी कहाँ गिरती है? सारी नदी हमको लोकेशन बता चुके हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने ज्यादा मेहनत कर लिया है। अब नहीं, अब ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हम सब कुछ कर चुके हैं। जो नहीं करेंगे वो बताएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ये तो बता ही दिया था, सुंदरवन का डेल्टा, ऐसे भी प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। ठीक है।
किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है? अब अमरकंटक चोटी देना चाहिए था, पठार दे दिया है, तो मैंने बताया सोन और नर्मदा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर नर्मदा है तो नर्मदा हो जाएगा। अगर यहाँ सोन होता सोन हो जाता। अमरकंटक कहाँ है मैं आपको बता चुका हूं। कौन सी नदी पंजाब 5 नदियों की भूमि की सबसे बड़ी नदी है? 5 नदियां कौन कौन सी है? इसमें मैं झेलम को और लिख दूं तो इन्हीं 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है और इन्हीं 5 नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है वो सतलज है, जो राकसताल से निकलती है। लोकेशन इनका बता चुके हैं, ठीक है। चेनाब और रावी और ब्यास, ये तीनों नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, याद रखेंगे। और ये जम्मू एंड कश्मीर से निकलती हैं। चौथी, 5वीं ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की पहली सहायक नदी हम बता चुके हैं रामगंगा, जो कन्नौज में जाकर गंगा में मिल जाती है। और अंतिम महानंदा। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में बता चुके हैं। अब फटाफट करेंगे ना हम लोग। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? मैंने बता चुका हूं, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मेहनत कर लिया था जितना मेहनत करने को थे। अब मजे से एक प्रश्न करेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर इतने क्वेश्चन कैसे याद होंगे? याद करने तो पड़ेंगे ना भाई। अगर गंगा रिवर को मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया है, टोटल नदियां, उसको देखने के बाद इसको देखोगे ना तो चुटकी तो ज्यादा देर में बज रहा है, उससे पहले याद हो जाएंगे ये सारा। पेरियार नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? केरल। केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। और पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ है, इडुक्की, ठीक है ना। इडुक्की बांध बना हुआ है, याद रखेंगे। और दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाए कहाँ की? केरल की। कहाँ की? केरल की। तो भरतपुजा है। क्या है? भरतपुजा, या पूड़ा भी लिखा हुआ मिलेगा। और तीसरी पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? पेम्बा नदी हो जाएगा। कौन सा? पेम्बा नदी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से? यमुनोत्री। अब यमुनोत्री ऑप्शन में नहीं होता तो बंदरपूछ की पहाड़ी होता। दोनों मैंने बता ही चुका हूं उद्गम कहां से हुआ है स्टार्टिंग में। गंगा नदी, गंगा जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई है? बांग्लादेश। कोई गंगा नदी और कोई देश में जाती ही नहीं है, और कोई देश में जाती नहीं है, इसलिए समझौता यहां पर हुआ है। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड की प्रमुख नदी है? वेस्ट बंगाल और झारखंड की। तो आपको पता है दामोदर नदी। मैंने कहा था झारखंड से निकलने के बाद वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1948 ईस्वी में इसी पे बनाई गई थी। इस पर 4-5 बांध बनाए गए थे। उस समय अमेरिका में टेनेसी परियोजना चल रही थी, उसी के आधार पर यहाँ पर बांध बनाए गए थे। एक प्रदूषित नदी है ये, जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है। दरार घाटी, भ्रंश घाटी, ये सब बता चुका हूं। बेतवा नदी और केन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी? भूमि का मतलब भूमि के अंदर चली जाती है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, बता चुके हैं। मानस किस नदी की सहायक उपनदी है? बता चुके हैं भैया, ब्रह्मपुत्र की। बताया या नहीं? सब कुछ बता चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने मेहनत ज्यादा कर लिया। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो मैंने 2 नदियां बताई थी, एक नर्मदा और एक दामोदर। तो इसमें दामोदर नहीं है तो नर्मदा सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार वाटरफॉल? बता चुके हैं, नर्मदा। धुआंधार वाटरफॉल आ जाए, कपिल धारा जल वाटरफॉल आ जाए, दुग्ध धारा वाटरफॉल आ जाए, ये कहां पर है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाए गए। और इस पे 2 बांध, एक बांध बहुत प्रसिद्ध है, सरदार सरोवर बांध, है ना। और उसी के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति भी लगाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो साधु बेट द्वीप पर है, नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। तो इसमें दामोदर हो जाएगा। देखो ये पूछना भ्रंश और प्रभा, तो भ्रंश मैंने कहा था या तो दामोदर आएगा ऑप्शन में या नर्मदा आएगा, तो ये देखो इसमें दामोदर आ गया, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाटप्रभा है, अमरावती नहीं है। अमरावती किसकी बताई थी? कावेरी की। गंगा नदी की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाह? मैंने कहा ना, गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो दक्षिण में हुआ है लेकिन उत्तर की ओर, यानी इस प्रकार से बहती है ऊपर की ओर, सोन नदी। बताया था ना मैंने, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर,
पेरियार पश्चिम, शरावती पश्चिम, मांडवी पश्चिम, ब्राह्मणी नदी पूरब में। ब्राह्मणी नदी मैंने बताया था उड़ीसा में। आओ कुछ नदियां, उड़ीसा की तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना, और कुछ नदियां बताएंगे यहाँ पर आपको। देखो हमने रूसी कुल्ल नदी तक आपको बताया था ना, रूसी कुल्ल उड़ीसा की लास्ट नीचे वाली नदी। रूसी कुल्ल के बाद यहां से निकलती है गोदावरी, तो गोदावरी के बारे में। उसके बाद महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद एक छोटी सी नदी निकलती है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका नाम है पेन्ना नदी। क्या नाम है? पेन्ना नदी। पेन्ना के बाद यहां पर एक झील है पेरियार झील। पेरियार झील आपको पता है अलग होती है, ये पेरियार सॉरी पुलिकट झील है, पेरियार नहीं बोलूंगा मैं, पुलिकट झील है ये, पुलिकट झील, ठीक है। और पुलिकट झील के ऊपर ये वाला है आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, और इसके बाद ये तमिलनाडु का आएगा पूरा, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। अब और नदियों को देखते हैं हम यहाँ पर। एक और नदी है इस प्रकार से, इसका नाम है पलार नदी। क्या नाम है? पलार नदी। एक नदी कर्नाटक से निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। एक छोटी सी नदी है यहाँ पर, इसका नाम है वैगई नदी। क्या नाम है? वैगई नदी। और ये वैगई नदी अपना मुहाना बनाती है पाक जल संधि में, भारत पाक जल संधि। और ये पाक जल संधि कहां पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य भी कहेंगे। अब वैगई के नीचे इस प्रकार से एक नदी है जिसका नाम है गुंडार, गुंडार नदी। उसके नीचे एक और नदी इस प्रकार से, इसका नाम है व्यापार नदी, व्यापार नदी। और एक नदी और है इसके नीचे इस प्रकार, इसका नाम है ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। याद रखेंगे ये तीन नदियां हैं, ये वाली गुंडार, व्यापार और ताम्रपर्णी नदियां, ये मन्नार की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं, मन्नार की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं, मुहाना, ठीक है। अब अगर मिलान करने को आया हमारे एग्जाम में, हम मिलान भी कर पाएंगे। और कौन सी नदी? ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सभी नदियां कहाँ गिर रही? बंगाल की खाड़ी में। एक नदी यहाँ पर और महानदी लिख देते हैं, ठीक है ना, महानदी बड़ी बड़ी लिख लेते हैं। एक बैतरणी लिख देते हैं, बैतरणी। एक ब्राह्मणी लिख देते हैं, ब्राह्मणी। और एक स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये सारी नदियां जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और यही सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और इधर गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो मैंने उड़ीसा में बता दिया था, महानदी है, बैतरणी नदी है, ये सारी चीजें बता ही चुके हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी सीमा साझा करता है? भारत और नेपाल में काली, आपको कई बार बताया है ना, काली, करनाली। भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियां बहुत छोटे नहीं है, छोटे डेल्टा नहीं बनाती है, बड़े डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, याद रखेंगे, ठीक है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी है, ये हम आपको बता ही चुके हैं, प्रदूषित नदी थी, है ना। नेक्स्ट, भारत में यारलुंग, यारलुंग जंग लिखा है, इस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है, बता चुके हैं स्टार्टिंग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बहुत आसानी तरीके से बता दो कि भैया ऐसा मैप मैंने बताया है, क्या अभी भी याद करने की जरूरत है आपको? बताओ। बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये भी गिरती है, ये भी गिरती है, ये नहीं गिरती है। डी ऑप्शन नहीं है भैया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मैं आपको बता चुका हूं, और इसी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ था, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल दो नदियां बनाती है? या दामोदर ऑप्शन में होगा, दामोदर नहीं होगा तो नर्मदा हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग बनता है? आओ देख लेते हैं इसके बारे में। देखो इस प्रकार से एक नदी बना दी, एक प्रकार से ये हमारी नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री से, और इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ठीक है। चलो
अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है। एक नदी और मिलती है नंदाकनी। नंदाकनी के बाद एक और नदी मिलती है, इसका नाम है पिंडारी। पिंडारी या पंडारी नदी, एक नदी इस तरफ से मिलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है ना, मंदाकिनी याद रखेंगे, ठीक है। अब ये सभी नदियां तो मिल गई, अब इसमें प्रयाग कौन कौन से बनते हैं? यहाँ पर जो अलकनंदा में, अलकनंदा धौली गंगा जहां मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। जहां पर पिंडारी कहते हैं, पिंडारी नदी अलकनंदा में मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। और जहां पर मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहते हैं। और जहां पर ये वाली दोनों नदियां मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी, उसे देव प्रयाग कहते हैं। हाँ या ना? देव प्रयाग कहते हैं, बताए थे ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मंदाकिनी। यही तो पूछ रहा है, रुद्र प्रयाग। अब इस प्रकार से कोई सा भी प्रयाग पूछेगा तो हम बता देंगे। इसी की एक सहायक नदी है भागीरथी की, इसका नाम है, यहां पर लिख देते हैं, गंगा नदी पर बांध बना हुआ। गंगा नदी का बांध की अगर मैं बात करूं तो नाम सुना होगा आपने टिहरी बांध का। किसका? टिहरी बांध का नाम सुना होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर ऊंचा है ये, जो भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और विलंगना नदी के किनारे, विलंगना नदी के किनारे स्थित है टिहरी बांध। याद रखेंगे, गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, याद रख लोगे। आगे बढ़ते, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसमें महानदी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न आया था एक बार, तो इसका महानदी प्रश्न आंसर सही माना था। वैसे गंगा नदी होता, अगर ऑप्शन होता, गंगा नदी इसमें है नहीं, तो महानदी सही माना। निम्नलिखित में से कौन एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा है। हेमावती है, अकरावती है, अमरावती है, इंद्रावती नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमने मेहनत कर लिया। नदियों और सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती सही है, कृष्णा की भीमा, लूनी की सुकरी, लेकिन गंगा तवा जो है, तवा प्रश्न कई बार आता है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा, ये प्रश्न कई बार आता है, तो ताप्ती नदी नहीं है। एक चीज और बता देते हैं हम, एक नदी है ताप्ती और एक नदी है राप्ती, दोनों में अंतर है। राप्ती नदी वो है जो घाघरा की सहायक नदी है। ये किसकी? घाघरा की सहायक नदी है, सहायक नदी है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा? गोरखपुर शहर बसा हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये वाला मध्य प्रदेश से निकलती है, ये मैंने पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी का उदाहरण नहीं, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास है, बिल्कुल है। रावी है, बिल्कुल बताई थी। सतलज, हेलमंद नहीं। ये अफगानिस्तान की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो हेलमंद हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी थी, हमने स्टार्टिंग में ही बहुत बिंदास तरीके से जान लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है। महानदी छत्तीसगढ़ से, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के सिंगभा से निकलती है। गोदावरी का नासिक के त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, सही है। कावेरी नदी का यही गलत है, कर्नाटक से होता है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के है, ना कि आंध्र प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम होता है, मैंने बता दिया था, कैलाश से, पर्वत के पास, मानसरोवर झील से, सिनकाबाब जलधारा से होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? मैंने बता दिया भैया, बता दिया था ना। भागीरथी नदी निकलती है, बता दिया भैया, भागीरथी बता दिया था मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? छिपरा मिलती है, काली सिंध, बेतवा नहीं। बेतवा तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की, मैंने आपको बता भी दिया था, हाँ या ना। बेतवा, केन,
निम्नलिखित में से नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी को। ये थे टोटल क्वेश्चन, लगभग कितने 98 हैं। 98 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने कम से कम 400-500 प्रश्न किए होंगे, कम से कम बता रहा हूं। अगर ये वीडियो को 6-7 बार देख लोगे आपका काम हो गया। नदियों से आने वाले सभी प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाएंगे, आपके कोई गलत प्रश्न नहीं होगा। अब आपको बता रहे हैं, इसका प्रैक्टिस वीडियो देखोगे तो आपका बहुत समझ निकल जाएगा। आपको वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है जीएस बाई विष्णु सर। गूगल पर सर्च करना है जीएस बाई विष्णु सर, और वहां पर मैंने लगभग 50,000 क्वेश्चन डाल रखे हैं। उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। और वहीं से ये पीडीएफ मिलेगा, वहीं से ये पीडीएफ मिलेगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वहां पर एसएमएस करके हमको बता देंगे, हम आपको काम करा देंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ कहां से मिलेगा मैंने वो बता दिया, वेबसाइट से मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। बाकी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।